एनीहाउ, आज जनाब हमारा चैप्टर नंबर 10 औज़ुबिल्लाहि में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब फिजिक्स की क्लास है, चैप्टर 10 है, ऑप्टिक्स है, नुमेरिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे और आज इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के एक दो जो न्यूमेरिकल रह गए थे वो मुकम्मल करेंगे, एक आध न्यूमेरिकल और करवाएंगे और पास पेपर में जो सवालात अब तक पूछे गए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन कर लेंगे और आपको ये भी मेंशन कर देंगे कि कौन कौन से सवालात ऐसे हैं जो अब आपके कोर्स में शामिल नहीं है, जो आपको याद नहीं करने हैं। आगाज करते हैं जनाब, हमने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था, इसके फार्मूले आपको लिखवाए गए थे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आपको बताया गया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक फार्मूला मैग्निफिकेशन का होता है, क्यू अपॉन पी ओ वन प्लस डी अपॉन एफ ई होता है, एल बराबर होता है क्यू ओ प्लस पी ई के बराबर होता है और किसी भी मरहले पर एल पी और क्यू में से कोई दो चीज़ पता हो तो तीसरी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, शायद किसी एक सवाल के अंदर है, तो आप मुझे मेंशन कर दिया करें कि सर ये लग रहा है गलत टाइप हुआ है, ठीक है ना? वैसा हम जानबूझ के नहीं करते, बाज़ दफ़ा हो जाता है, वो पी इतना छोटे-छोटे लिखे होते हैं ना, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो वो एक आध सवाल के अंदर बड़ा मसला हुआ है कि लिखना पीओ था, लिख पी दिया है। तो उस पे आप परेशान ना हुआ करें, डिस्कस कर लिया करें, बता दिया करें कि सर ये ऐसा हमें लग रहा है ऐसा होना चाहिए, तो हम उसकी करेक्शन करवा देंगे, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है मेरे बेटा? दो न्यूमेरिकल हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लास्ट टाइम कर लिए थे, शायद इसमें एक आध में किसी में कोई इशू मेरे ख्याल से था, हम देख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन था, एफ ओ था, ये ज़रा देख ले मेरे बेटा। तो ये हमने एफ ओ जनाब मालूम कर लिया था, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था और यहाँ से हमने पी ई की वैल्यू मालूम कर ली थी और पी ई की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था और ये हमारे पास जनाब आंसर इसका आ गया था। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई इशू नहीं है सवाल के अंदर। तो ये हमने एफ ओ इस्तेमाल किया है, सारे ओ चल रहे हैं, मैग्नीफाई भी कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं। किसी एक सवाल में मसला है मेरे ख्याल से ना, ये क्यू ओ है, ये पी ई है, बिल्कुल जनाब ये सब एफ ओ पे चल रहा है। यहाँ से हमारे पास क्यू ओ निकल आया है और इसके बाद मेरे बेटा यहाँ पर हमने पी के इस्तेमाल किया है तो यहाँ से पी ई निकल आया है। यहाँ हमने क्यू और पी की वैल्यू पुट कर दी है तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई है। इसको अलग से सॉल्व करके देख भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है? उसके बाद हमने मेरे बेटा जो नेक्स्ट सवाल किया था, अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट सवाल के अंदर भी ऐसी हमारे पास सवाल था, लेंथ गिवन थी, हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको गो थ्रू कर लेता हूँ। फिर हमने क्या किया था, एफ ओ लगाया था और क्यू की वैल्यू मालूम कर ली थी। फिर हमने जनाब पीई की वैल्यू निकाल ली थी, 60 हमारे पास पीई की वैल्यू आ गई थी। यहाँ हमने वैल्यू पुट की थी और यहाँ हमारे पास एफ ई आ गया था। यहाँ टाइपिंग की मिस्टेक थी, ये पीई नहीं है, ये एफ ई है। ये पीई नहीं है मेरे बेटा, ये एफ ई था। देख लेते हैं, वीडियो में भी आपको शायद मैंने बता दिया हो, देख लीजिएगा कि ये पीई नहीं है, ये आपके पास एफ ई है, ठीक है मेरे बेटा? ये छोटी छोटी मिस्टेक हुआ करे मुझे बता दिया करो, फिर मैं क्लास के अंदर ना उस चीज़ को डिस्कस कर लूँगा। हाँ बेटा ये एक्सेप्ट हो गया है तो आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, टेंशन परेशानी लेने की नहीं है यार, तुम लोग टेंशन ले लेते हो, तो ऐसा टेंशन लेने की नहीं है। तो ये हमारे पास क्या निकला मेरे बेटा, ये हमारे पास निकला है एफ ई। ये हमारे पास जनाब जो निकला है वो हमारे पास एफ ई हमारे पास जनाब जो ये निकला है। इसके बाद हमने क्या किया था मेरे बेटा, ध्यान से, एम बराबर होता है क्यू अपॉन पी ओ के, वन प्लस डी अपॉन एफ ई के, ये वैल्यू हमने पुट की थी और हमारे पास मैग्निफिकेशन 31.25 निकल आई थी। ये भी हमने क्लास पे सवाल कर लिया था। एक सवाल अब फिर तीसरा जो सवाल हमारा था, जो थर्ड हमारा सवाल था जो हम कर रहे थे, थर्ड सवाल हम जनाब कर रहे थे और इसमें हमने आपको बताया ये था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 12 मिलीमीटर फोकल लेंथ है जिसका ऑब्जेक्टिव 75 मिलीमीटर है और जनाब दो लेंस एक दूसरे से 200 मिलीमीटर के फासले पर है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस गिवन है, दोनों लेंस के दरमियानी फासले को लेंथ कहते हैं। फाइनल इमेज 225 मिलीमीटर के फासले पर है। तो हमने बताना ये है कि उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर जनाब कितनी है, ये हमने बताना है। ये मैंने शायद कल घर से करने को दिया था, अगर किसी ने किसने किया हाथ तो उठा के बताओ जरा, किया है किसी ने? किसी ने करने की जहमत की थी? गुड जनाब, अक्सर साहब ने किया। और किसने किया भाई? किसी ने भी नहीं किया माशाल्लाह, सब बैठे आराम से घर में अम्मा का खाना खा रहे हैं जी। अरीबा रईस नजर नहीं आ रही भाई। बशरा किया था, नहीं किया था? बशरा नहीं किया? मनाइल कैसा तुमने भी नहीं किया?
चले अब जरा करा देते हैं, जरा देख ले भाई, किया ही नहीं आप लोग, तो आप लोग चैंपियन लोग माशाल्लाह से। डेटा जनाब बनाते हैं, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है एफ ओ। फोकस जिसने किया है बेटा अक्सर कॉपी खोल के मैच कर लेना, कोई फर्क आ रहा हो तो सही कर लेना। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास गिवन है एफ ओ है 12 मिलीमीटर है। कितना है मेरे बेटा 12 मीटर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है 75 मिलीमीटर, फोकल लेंथ आईपीस की गिवन है। आईपीस की फोकल लेंथ को एफ ई कहते हैं, आईपीस की फोकल लेंथ को एफ ई कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 टू 25 गिवन है। इससे पहले जितने सवालात थे मेरे बेटा, इन तमाम सवालात में हम 250 ले रहे थे, मगर चूंकि यहाँ आपको सवाल में वैल्यू दे दी है, लिहाजा अब यहाँ पर इसको 225 लिया जाएगा, 250 नहीं लेंगे, 250 नहीं लेंगे, 225 लेंगे, 250 नहीं लेंगे, 225 लेंगे। जो QE होता है वो, जो QE हमारे पास होता है, जो QE हमारे पास जनाब होता है, वो QE किसके बराबर होता है, -D के बराबर होता है। चूंकि D20 225 है, चूंकि D मेरे बेटा 225 है, तो समझ लो कि ये भी आपका 225 ही होगा, ये भी आपका 225 ही होगा। ये इसको 250 मत जबरदस्ती लगा देना, ये भी क्या होगा मेरे बेटा आपका, ये भी आपका 225 मिलीमीटर ही होगा। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप गिवन है 200 मिलीमीटर, दोनों लेंस के दरमियानी फासले को, लेंस और माउंटेड, माउंटेड का मतलब होता है दोनों को कितने फासले पर रखा गया है, वो हमारे पास 200 मिलीमीटर है। टू 100 मिलीमीटर के फासले पर जनाब इनको रखा गया है। और रिक्वायर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे बेटा, तो क्या मालूम करना है, मैग्निफिकेशन मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, मैग्निफिकेशन हमने मालूम करनी है। और आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है क्यू अपॉन पी ओ, क्यू अपॉन पी ओ, इनके क्यू चाहिए पी ओ चाहिए। ना डेटा के अंदर क्यू पता है ना पी ओ पता है, ना डेटा के अंदर क्यू पता है ना पी ओ पता है, तो हमें क्यू मालूम करना पड़ेगा, पी ओ मालूम करना पड़ेगा। चूंकि क्यू ओ और पी ओ दोनों नहीं पता, सुनना जरा जुमला गौर से, चूंकि क्यू ओ और पी ओ दोनों ही मालूम नहीं है, इसका मतलब है कि लेंस इक्वेशन तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसका मतलब है लेंस इक्वेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती है। क्यू पी एफ में से दो चीजें पता होती है तो तीसरी निकलती है, दो चीजें पता होती है तो तीसरी निकलती है, दोनों ही नहीं पता है, इसका मतलब है लेंस इक्वेशन तो नहीं लगेगी। क्यू हम किसी और तरीके से मालूम करेंगे। तो क्यू किसी और तरीके से मालूम करने जाते हैं, तो क्यू हमारे पास होता है लेंथ के फार्मूले में। क्यू कहाँ होता है बेटा हमारे पास, क्यू हमारे पास होता है लेंथ के फार्मूले में, यानी कि लेंथ बेटा, क्यू हमारे पास होता है लेंथ के फार्मूले में। तो लेंथ के फार्मूले में क्यू के साथ क्या होता है, लेंथ के फार्मूले में क्यू के साथ पीई भी होता है। क्या होता है मेरे बेटा, क्यू के साथ पीई भी हमारे पास जनाब होता है। जब तक पीई पता होगा तो हम कहीं जाकर क्यू मालूम कर सकते हैं, पहले पीई पता होगा, पीई पता होगा तो क्यूओ निकलेगा, और जब क्यूओ पता होगा तो पीओ निकलेगा, और जब ये पीओ और पीओ पता होंगे तो मैग्निफिकेशन निकलेगी। सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ सबका राब्ता बना हुआ है। एक छूटेगा तो दूसरा फंस जाएगा, दूसरा छूटेगा तो पहला फंस जाएगा। पहले देखते हैं बेटा 1 एफ ई इज इक्वल टू 1/PE प्लस 1/QE, क्योंकि हमको एफ ई पता है और हमको क्यू ई पता है। पता है ना एफ ई, हमें मेरे बेटा क्या पता है, तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देख ले, लेंस इक्वेशन क्या कहता है, लेंस इक्वेशन कहते हैं कि एफ पी और क्यू में से कोई दो चीजें मालूम है। क्या पता है, एफ ओ पता है, और क्या पता है, एफ ओ नहीं पता, एफ ओ छोड़ दे, एफ ई पता है और हमें क्यू ई पता है। जब एफ ई और क्यू ई पता है तो इसका मतलब पी निकल आएगा बाय यूजिंग बाय यूजिंग बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन इस्तेमाल करके वैल्यू पुट करते हैं। एफ ई 75 है, एफ ई की वैल्यू 75 है, पी मालूम करना है, क्यू ई बराबर है -D के। क्यू ई किसके बराबर है, क्यू ई मेरे बेटा -D के जनाब बराबर है। तवज्जो देके गौर से देखिएगा, ये प्लस और माइनस, सुनना बेटा गौर से, यहाँ देखना, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर, तवज्जो देके देख लो। जब इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्लस माइनस हमारे पास यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा मेरे बेटा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे चंदा, तो अब जो आंसर हमारे पास है वो प्लस नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा।
प्लस नहीं रहेगा, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का 1/225 है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 225 हो जाएगा। 1/75 प्लस 1/225, 1/75 प्लस 1/225, कौन जवाब देगा जल्दी से, 1 मिनट है कैलकुलेटर लेके बैठे हो, कहा था ना 4/225। 4/225 हमारे पास आंसर आ गया है। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, इसको रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे इसको मेरे बेटा, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो 225/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 225/4 हो जाएगा। ये 250 नहीं है, 225 है। 225/4 हमारे पास जनाब हो जाएगा। जब 225 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 56.25। कितना आंसर आ जाएगा, 56.25 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। क्या निकला है, पी निकल आया। क्या निकल आया, पी हमारे पास निकल आया है। इस पीई की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, इस पीई की मदद से हम एल मालूम कर सकते हैं। पी क्या मालूम कर सकते हैं, क्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एल हमारे पास होता है क्यू ओ प्लस पी के। एल किसके बराबर है, एल बराबर है क्यू ओ प्लस पीई के जनाब बराबर होता है। एल पता है कितना, एल है 200, क्यू कितना है मालूम करना है, पी कितना निकाला 56.25 निकाला है। ये प्लस की वैल्यू है, दूसरी जानिब जाएगी तो क्या हो जाएगी मेरे बेटा, माइनस की हो जाएगी। ये वैल्यू प्लस का 56.25 यहाँ प्लस की है, दूसरी जानिब जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बेटा, माइनस की हो जाएगी। पक्की बात है, प्लस का 56.25 है, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, शाबाश, माइनस करेंगे तो आंसर 143.75। 143.75 हमारे पास जनाब आंसर आ जाएगा। ये पूछता रहूंगा आप लोग, अगर जो लोग जाग रहे पता रहे कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। 143.75 आंसर हमारे पास आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे बेटा कि अभी आगे चल के ना इसकी कैलकुलेशन आपको रुला देगी। अभी आगे चल के इसकी कैलकुलेशन आपको रुलाने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास क्यू निकल आया। जब क्यू निकल आया तो क्या निकाल लेंगे बेटा, जब क्यू ओ हमारे पास निकल आया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफ ओ तो पहले से मालूम था, क्यू ओ निकल आया है तो हम पी ओ मालूम कर सकते हैं। एफ ओ की वैल्यू कितनी है, 1/12 है। कितनी है, एफ ओ कितना है 12 है। और क्यू ओ कितना निकाला, 143.75 निकाला है। ये प्लस का है मेरे बेटा, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्लस का है, दूसरी जानिब जाएगा तो क्या होगा मेरे बेटा, माइनस का हो जाएगा। कुछ कह रहे, सवाल कर रहे कोई, 1/12 माइनस 1/43, 143.75, जवाब दें जनाब जल्दी से। 527/6900। तमाम लोग, बाकी लोग करके देख ले भाई, बाकी लोग भी करके देख ले। ये जरा ट्रिकी था, ये जरा ट्रिकी था, मैंने पूछा सर है। सेम आ रहा है। ये क्लियर बड़ा आंसर आ गया, 527 अपॉन, यही आंसर है मेरे बेटा, यही है, यस सर। यही है ना। अभी ये अच्छा, 527 अपॉन, सर मेरा नहीं नहीं आ रहा, किसका नहीं आ रहा, सर हमारा क्या हो गया, क्या कह रहा है, आंसर बताओ, कैलकुलेटर में क्या आ रहा है आंसर, उल्टा आंसर दे रहा है ये। क्या दे रहा है, पार्ट में दे रहा होगा ना आंसर। 13.75 प्लस क्या माइनस क्या है, गौर से देखो, माइनस। 1/12 माइनस 1/143.75, चेक करो दोबारा गौर से, लिखने में गलती की होगी बेटा, पॉइंट सही लगाया है। जी बेटा, अगर पॉइंट में आंसर किसी का आ रहा है तो मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शन वाला बटन होता है, अपॉन वाला जो बटन होता है एबीसी वाला, या एक और बटन होता है एसडी के नाम से, उसको प्रेस करेंगे तो आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। आंसर आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसको चेक करके देख ले, यही आंसर आएगा। बिल्कुल नहीं आ रहा तो बार बार आगे पीछे देखें, तमाम चीजें मैंने बिल्कुल साफ सुथरी बोर्ड यहाँ पे लिख दी है। ये 1/PO है, यहाँ से PO निकाल लेते हैं मेरे बेटा, तो उल्टा हो जाएगा, 6900 ऊपर आ जाएगा, 527 नीचे आ जाएगा, ऐसी होगा ना भाई। और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.09। एग्जैक्ट करेक्ट है मेरे बेटा, बताओ ठीक है, यस सर सही है। ठीक है ना भाई। ये घपला होता है इसके अंदर, अक्सर लोग यहाँ पर जो है ना इसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। एक तो यहाँ आंसर लिखते हैं पॉइंट में, इसका कोई पॉइंट में आंसर भी आएगा, 0.0044 आएगा, बताना क्या आंसर आया इसका पॉइंट में, बताना क्या, 527/66900। जब ये है तो इसको इसका पॉइंट में क्या आंसर आया है,
0.044 कुछ करके आंसर आएगा आई थिंक सो। 0.076। हाँ तो वो ये अगर ऐसे लिखते हैं ना तो वो उसको रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। पहली बात की आदत रखे कि फ्रैक्शन में करें, आदत रखे कि फ्रैक्शन में करें, और फिर लाजमी रेसिप्रोकल करना है। अब मैग्निफिकेशन निकालने की पोजीशन में आ गए, Q अपॉन PO है, QO की वैल्यू 143 है, नीचे कितना है 13.09, PO है ख्याल रखना, PO पुट करेंगे नीचे 13.09, ये 143.75 है, ये 1 प्लस 225/75 है, ये डिवाइड करोगे 3 आएगा, ये ऐड करोगे 4 आएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 11 आएगा, 10.99 समथिंग करके आ रहा होगा ना, ऑलमोस्ट 11 के करीब आपका आंसर आएगा। डिवाइड करना कितना आंसर आ रहा है बेटा, 143.75 को डिवाइड करो 13.09 से, सिर्फ ये आंसर बताओ। 10.98 उसको ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेंगे तो 11 हो जाएगा ना, उसको ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको में जब मेरे बेटा करेंगे उसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4, इसको राउंड ऑफ करोगे तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11 आ जाएगा, और इसको कितना आ जाएगा बेटा, बस ये 4 आ जाएगा। तो लिहाजा मेरे बेटा जरा गौर से देखो, मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि नेक्स्ट में मैंने आंसर बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। पहले वाले पार्ट का आंसर 11 आएगा राउंड ऑफ करने के बाद, और दूसरे वाले का जनाब जब 4 आएगा, और जब मल्टीप्लाई कर लोगे शहजादे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, 44 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा बेटा, 44 टाइम्स इसका आंसर जनाब आ जाएगा, 44 टाइम्स इसका। सर जी बोलो सर 43.92 है तो वो राउंड ऑफ चले, करके हाँ उसको हम 44, लिख सकते हैं ना। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। और अगर राउंड ऑफ ना करें ऐसे ही लिख दें तो? किताब में आंसर असल में 44 लिखा हुआ था तो मैंने इसलिए 44 लिख दिया, ठीक है जनाब, किताब में जो आंसर था वो 44 लिखा था इसलिए मैंने 44 लिख दिया, चलेगा, ठीक है जनाब। कोशिश किया कि राउंड ऑफ करके होल नंबर में आंसर लिखा करें मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन का आंसर कोशिश करते हैं कि राउंड ऑफ करके बगैर डैश, किताब में भी देखोगे ना आप, जो मैंने पिछला सवाल किया ना, जो मैं लास्ट सवाल किया ना बेटा, उसमें भी 31.25 है ना, किताब में देखोगे ना आंसर 31 लिखा होगा, किताब में जो आंसर देखोगे 31 लिखा होगा। शुक्र है बेटा, बोलो शाबाश। जी बेटा, बेटा बोले। माइक बंद कर दिया मैं, चलो चलो ठीक है। अमूमी तौर पे समझ लें कि जो आंसर होता है ना मैग्निफिकेशन का, बोलो बेटा, सोरा सुन रहा हूँ, चंदा बोलो, हाथ बुलंद है, मुंह से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम्हारा माइक हिल रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे फिर व्हाट्सएप कर देना प्रॉब्लम हो तो। ये हमारे पास जनाब सवाल हो गया है, ये बुक का हमारा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 था। और इसके बाद मेरे बेटा फर्दर हम जनाब आगे चलते हैं, एक सवाल और है 2008 में आया था, एक सवाल हमारे पास और है 2008 में आया था, इस सवाल को भी देखिएगा। ये सवाल बेसिकली अगर आप गौर से देखेंगे तो एक और सवाल का रिवर्स पार्ट है। A compound microscope has an objective with focal length 10 millimeter and a tube 232 millimeter long. An image is produced 250 millimeter from the eyepiece when the object is 10.5 millimeter from the objective. What is the angular magnification? सवाल देखिए बेटा क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन है, इसको एफओ कहते हैं। फिर हमें क्या गिवन है, ट्यूब की लेंथ गिवन है, इसका नाम क्या होता है, ट्यूब की लेंथ का नाम क्या होता है, एल नाम होता है। इमेज बना है 250 मिलीमीटर पे, ये फिक्स होता है, ये तो गिवन नहीं होता तो 250 लेते। और जनाब आपको व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 250 मिलीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव से फासला होता है इसका नाम क्या होता है, इसको पीओ कहते हैं। डेटा जनाब बनाते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। एफ ओ गिवन है 10 मिलीमीटर, एल गिवन है 232 मिलीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीओ गिवन है 10.5 मिलीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 250 है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस माइनस डी होता है 250 मिलीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन मालूम करनी है, मैग्निफिकेशन के फार्मूले में एफ ई चाहिए होता है, मैग्निफिकेशन के फार्मूले में क्या चाहिए होता है मेरे बेटा, एफ ई चाहिए होता है। एफ ई हमारे पास है नहीं, एफ ई निकालना पड़ेगा। एफ ई निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे लेंस इक्वेशन, एफ ई निकालने के लिए, एफ ई निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे लेंस इक्वेशन। और लेंस इक्वेशन के लिए क्या होता है, एफ पी और क्यू में से दो चीजें पता होनी चाहिए। एफ ई मालूम करना है, इसका मतलब पीई और क्यूई पता होने चाहिए। क्यूई तो पता है, पीई नहीं पता, पीई नहीं पता तो पीई निकालना पड़ेगा।
और मैग्निफिकेशन के मामले में क्यू भी होता है, तो क्यू भी चाहिए। पूछेंगे बज़ाहिर एक चीज, मगर एट द एंड आपको जाकर 4 दफा फार्मूला आपको लगाना ही पड़ जाएगा मजबूरी में। 4 दफा फार्मूला आपको लगाना पड़ ही जाएगा मजबूरी में, ख्याल रखिएगा। ये फार्मूला आपको गिवन है जनाब। सबसे पहले क्या निकाले? एफ ओ पता है, पी ओ पता है। क्या पता है मेरे बेटा? गौर से देखना चंदा। हमें क्या पता है? हमें एफ ओ पता है, हमें पी ओ पता है। जब एफ और पी पता होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्यू निकाल सकते हैं। एफ ऑफ पी पता होते हैं तो क्या कर सकते हैं बेटा? हम क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू हम मालूम कर सकते हैं, लगाया फार्मूला 1/FO = 1/PO + 1/QO। ये माइनस कर दिया। ये सवाल तुमने क्लास में भी किया हुआ था, पहले भी किया हुआ है। इसका आंसर 1/210 आ जाएगा। इसको रिवर्स कर लेंगे, 210 मिलीमीटर आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? जब क्यू मिल जाए तो लेंथ के फार्मूले से पी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चा? लेंथ के फार्मूले से पी निकाल सकते हैं। 232 = 2/10 + पी हमारे पास हो जाएगा, और पी की वैल्यू 232 में से माइनस करोगे 22 मिलीमीटर आ जाएगी। अब चूंकि पी आ गया तो एफ ही निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? 1/FE = 1/PE + 1/QE। जो पीछे मैंने आपको रगड़ा दिया था ना, और मैंने आपको लेंस इक्वेशन के सवाल करवाए थे, वो इसी दिन के लिए करवाए थे। वहां आपका लेंस इक्वेशन का डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आता। अब आप देख रहे हो कि जहां हमने एक पूरा सवाल किया था ना, वो सवाल या एक छोटे से पार्ट की सूरत में आपका सवाल आ रहा है, तो इसलिए ख्याल से ध्यान से कीजिएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया है। 1/22 में से माइनस करेंगे 250 को, 57/1375 आंसर आएगा। चेक करके बताना ये आंसर आ रहा है बेटा? 1/22 माइनस 1/250। तो चेक कर लो, मैंने जरा यस सर, यही आ रहा है। यार चलो ठीक है जी। इसको बेटा रिवर्स कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1375 ऊपर आ जाएगा, 57 नीचे आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 24.12 आएगा। ये भी चेक कर लेना, मैंने जरा जल्दबाजी में किया था यार, कैलकुलेटर पे किया था। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये आंसर है। यस सर। चलो जी ठीक, थैंक यू। अब मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ऊपर 2/10 है, नीचे 10.5 है, ये 1 है, और ये 250 है, 24.12 है। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है इसको। 227.29 आएगा। इसको नीचे जो है ना, सुनो जरा गौर से मेरे बच्चा, इसके आगे ये भी लिख लिया है ना, ये लिखकर इसके आगे एक जुमला और लिख देना कि ये जनाब हम इसको लिखेंगे 227 टाइम्स। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा? इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, बगैर डेसिमल के लिखेंगे। ये भी लिखेंगे, इसके नीचे राउंड ऑफ करके भी लिखेंगे। इसके नीचे राउंड ऑफ करके भी जनाब लिखा जाएगा कि हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, और राउंड ऑफ करके हमने 227 हो गया है। मैग्निफिकेशन होल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? मैग्निफिकेशन होल नंबर में मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं फिर कह रहा हूँ, सारा खेल प्रैक्टिस की। जब तक लिखोगे नहीं मामला बेकार है। ये आपने बार बार, जब आप रजिस्टर के ऊपर लिखोगे, जब रजिस्टर के ऊपर मेरे बेटा आप लिखोगे, तो आपको आएगा, क्लियर होगा। नहीं लिखोगे तो भाई ये तो हवा में रहेगा मामला। आपको पता है, जब टेस्ट आप देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से अंदाजा होता है। आपको लगता है कि आपको आता है, करने बैठते घबरा जाता है बीच में। वो टेस्ट का मकसद ही ये था कि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उनको दूर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट हो नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे हालात लग रहे हैं कि कुछ सेंटर वेंटर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। जैसे ही कोई फिजिबिलिटी बनेगी तो आपको लाजमी तौर पर सेंटर बुलाया जाएगा। ठीक है, अब लाजमी तौर पे सेंटर बुलाया जाएगा। अगर सब क्लासों के ना बुला सके तो एटलीस्ट टेस्ट के लिए या एक आध क्लास के लिए तो लाजमी बुलाएंगे। अभी भी हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जब 4-5 क्लासें हो जाएंगी, एक वीक हो गया है, एक वीक और हो जाएगा, तो एक क्लास इंशाअल्लाह कोशिश करके दाएं बाएं करके घुमा फिरा के दरवाजे बंद करके लाके एक फिजिकल क्लास रख लेंगे, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो वो आके फिर डिस्कस कर ले, बता दें कि ये प्रॉब्लम सर आ रही है, फिर उनको हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि परेशानी की कोई बात नहीं है। सेंटर अपनी पूरी सपोर्ट आपको देने की कोशिश जनाब करेगा। अगर फिजिबिलिटी बनती है, कोई ऐसी परमिशन वगैरह मिल जाती है, तो ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे जनाब। इसके बाद हमारे पास जनाब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अगर कोई सवाल है, मेरे ख्याल सवाल होना तो नहीं चाहिए। एक और सवाल की मैंने जनाब पहले। अब माइक्रोस्कोप है, ये 2018 में सवाल आया। A microscope has an objective 12 millimeter focal length. Eyepiece कितना है मेरे बेटा? 25 millimeter focal length. What is the distance between the lenses? Lenses के दरमियान distance को हमने जनाब find out करना है, मालूम करना है। और उसके साथ हमने क्या करना है मेरे बेटा? When object is 15 millimeter from object. तकरीबन सेम सवाल जो हमने पहले किया हुआ है। जो हमने जनाब सवाल किया था, कौन सा मेरे बेटा? तवज्जो देकर जरा गौर से देखिएगा। तवज्जो देख के मेरे बच्चा गौर से देख लो कि जो हमने पहला वाला नंबर किया था ना बेटा,
जो फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल किया था मेरे बेटा 10 मिलीमीटर था, 25 मिलीमीटर था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था, बिल्कुल डीटो मेरे बेटा ये सेम हमारे पास सवाल है। और यही सवाल आपको जनाब दिया गया है, वैल्यूज चेंज है, 10 की जगह 12 हो गया है, 25 बल्कि वैसे ही है, जहाँ 10.5 था वहाँ 15 मिलीमीटर हो गया है। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, आप इसको देखकर इसको मैच कर सकते हैं। टाइम जरा शॉर्ट है, मुझे एक दो चीज़ें और भी करानी है, तो जरा से इसको आप देख लीजिएगा। समझ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ उसकी, बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, सिर्फ बिल्कुल सेम टू सेम डीटो हमारे पास सवाल है, सिर्फ वैल्यूज हमारे पास चेंज है। हमें क्या गिवन था, हमें एफ ओ पता था, हमें पी ओ पता था, हमने क्यू ओ निकाल लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या था मेरे बेटा, क्यू आ गया है, फिर हमने क्या किया, पीई निकाल लिया है। ठीक है जनाब, पी हमारे पास आ गया है, फिर हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली है, और फिर हमने क्या किया है उसके अंदर से, ये 44 आंसर नहीं होगा इसका, ये 5 होगा, नहीं इसका आंसर 44 ही आएगा। ठीक है, ये 10 आएगा, ये 11 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लिएगा, किसी आंसर में कोई इशू और हो तो भी बता देना कि सर ये आंसर में कैलकुलेशन हम मेरे पास जो है ना कैलकुलेशन करने में आगे पीछे हो जाता है। तो कभी अगर आपको लगे तो आप मुझसे रिकन्फर्म कर लिया करें, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करें, सर ये आंसर लग रहा है डाउटफुल है, तो हम उसको चेक भी कर लेंगे, बता भी देंगे आपको कि ऐसा है। पैनिक परेशान ना हो, ठीक है जनाब, ऐसा हो जाता है, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद मेरे बेटा ये सामने आपकी स्क्रीन मौजूद है, इस स्क्रीन पर जनाब अब तक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल है वो आपके सामने मौजूद है। इन सवालात को घर पे करने की कोशिश कीजिएगा, अगर टाइम मिल जाए कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल कर इन सवालात को जनाब करने की आप जनाब कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। 2018 का सवाल तो मैंने करवा दिया है, ठीक है ना, आई थिंक सो 2006 का जो सवाल है शायद वो भी हमने किया हुआ है, ठीक है जनाब अली, ये सवाल भी हमने किया हुआ है। ये दो सवालात है, ये सवाल गौर से देखिएगा 1994 का, ये सवाल सेंटीमीटर में, ये वाला सवाल भी सेंटीमीटर में है, 12 का, 13 का, 14 का, ये सब सवालात सेंटीमीटर के अंदर है। किस पे बेटा सवाल आपके पास, ये सेंटीमीटर में सवालात है, मगर समझ लें क्यों सेंटीमीटर में है और बाद में क्यों मिलीमीटर में है। तो जनाब ये आपकी 2003 में बुक तब्दील हुई थी, बुक चेंज हुई थी। पहले जो बुक थी उसके अंदर सेंटीमीटर में सवालात थे, पहले जो बुक थी मेरे बेटा उसमें सेंटीमीटर में सवालात थे, इसकी वजह से एग्जाम में सेंटीमीटर में सवालात आते थे। अब जब बुक चेंज हुई है तो सेंटीमीटर वाला बुक में कोई सवाल नहीं है, होता तो मैं करवाया था। सेंटीमीटर का जनाब कोई सवाल बुक के अंदर नहीं है, जिस वजह से मैंने कोई सेंटीमीटर का सवाल करवाया भी नहीं है। आपको अगर दिल चाहे तो आप इन सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, सवाल करके कॉपी पे उसकी तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो डाउट होगा इशू का मैं बता दूंगा आप लोगों को, मैं सॉल्व करके करेक्शन करके आपको वापस भेज दूंगा कि बेटा ये इशू आ रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। आंसर साथ में मेंशन कर दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। एक चीज और डिस्कस करनी है, उसके बाद एक आध चीज और है वो भी देख लेते हैं। अब जरा गौर से ये देख लें कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है इसकी पास पेपर में क्या पोजीशन है, जरा इसको देख लेते हैं। जरा अजान हो रही है, 1-2 मिनट का जरा तवक्कुफ कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, अब चूंकि आपके रेड्यूस कोर्स का एक चक्कर आया है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें अब आपने करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि हाइलाइटर खरीद लें, 2 हाइलाइटर खरीद लें, एक पिंक कलर का खरीद लें, एक ग्रीन कलर का खरीद लें तो अच्छी बात है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि एग्जाम के अंदर ऑब्सलीट में चले गए हैं, वो हमने नहीं करने। पहले मैं आपको, ये शॉर्ट में भी सवाल आता है इसका मेरे बेटा, इसका सवाल लॉन्ग में भी आता है। एक सवाल लॉन्ग में आता है, ये सेक्शन सी है ना, और ये आपका सेक्शन बी है। बी में आप देखोगे बेटा तो हर साल 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, और अगर लॉन्ग में देखोगे मेरे बेटा, ये लॉन्ग है, सी है, 19, 18, 17, 16, 15, 14, हर साल लॉन्ग में भी सवाल आता है, शॉर्ट में भी यहाँ पर सवाल आता है। पहले मेरे बेटा आपको मैं मेंशन कर दूं कि कौन सा सवाल है जो आपका चला गया है रेडियस के अंदर। देखो मेरे बेटा, पहली बात ये कि मैग्नीफाइंग ग्लास आपके कोर्स पे नहीं है, 2 टॉपिक नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं है।
ये जो आपका सवाल लिखा हुआ है कि टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 और f2 आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट, ये हम पढ़ाते थे और ये आपको कई दफा पेपर के अंदर नजर आएगा, मगर ये चूंकि अब रेड्यूस कोर्स के अंदर है लिहाजा ये टॉपिक हमने पढ़ाया भी नहीं है और आपको याद भी नहीं करना है, क्योंकि मसला आ रहा होगा, आप फाइवर खोलोगे सर तो पढ़ाया नहीं आ रही है, ये क्या हो गया। तो ये रेड्यूस कोर्स है, इस वजह से हमने इसको नहीं पढ़ाया है, ठीक है मेरे बेटा। इसके बाद अगेन देखते हैं 2017 में ये सवाल दोबारा आया है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल एंड दिस एंड दिस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ये अगेन सेम सवाल है और चूंकि रेड्यूस कोर्स के अंदर है तो हम करेंगे नहीं इसको। A lens 2 centimeter focal length is to used as a magnifying glass। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है मेरे बेटा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी रेड्यूस कोर्स के अंदर, ये भी नहीं करना हमको। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ये भी रेड्यूस कोर्स के अंदर है, ये भी हम नहीं करेंगे, ऑब्सोलीट है। 2017 के दोनों सवाल उसमें चले गए। ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये तो कोर्स के अंदर शामिल है। 2016 की बेटा अगर हम सवाल की बात करते हैं तो 2016 का जो सवाल है 4 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर प्लेस इन कॉन्टेक्ट होता है ना, कॉन्टेक्ट, ये ख्याल रखना। जो कॉन्टेक्ट की जब हम बात करते हैं मेरे बेटा तो समझ ले गौर से कि कॉन्टेक्ट जो है ये आपका ऑब्सोलीट के अंदर है। कॉन्टेक्ट या कॉम्बिनेशन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही है, कम आ रही है। हेलो सर बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है बहुत। चलो हम माइक चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको। जैसे कि बता आपको ये रहे थे कि पास पेपर के अंदर जिन लोगों की बेटा आवाज नहीं आ रही है रिकॉर्डिंग देख लेना आखिर की 5 मिनट की, तो उसमें आवाज रिकॉर्डिंग में तो आवाज साफ होती है, थोड़ा सा देख लें, फिर क्लास खत्म हो जाएगी वरना फिर मामला खराब हो जाएगा। हम कल से चैप्टर नया शुरू करने का प्रोग्राम है। फिर उसके बाद मेरे बेटा हम देखते हैं ये 2014 का सवाल है, वॉच मेकर का है, मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा है, ये भी ऑब्सोलीट के अंदर है, ये भी ऑब्सोलीट के अंदर है। यहाँ फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लिखा है, ये भी ऑब्सोलीट के अंदर है, ये भी आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। ये आपके पास लिखा हुआ है टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये भी कोर्स के अंदर नहीं है, ठीक है जनाब अली। उसके बाद ये लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोड्यूसर, ये भी कोर्स के अंदर नहीं है, ये सब ऑब्सोलीट में चला गया। जो मैं कह रहा था क्लास के अंदर कि ऐसा कोर्स ऑब्सोलीट किया है कि लेने के देने पड़ गए। अगर आप गौर से देखो तो मेरे बेटा की ये एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, इस पेज पे 4 5 6 7 8 सवाल चलेगा ऑब्सोलीट के अंदर, 8 सवाल चले गए रेड्यूस कोर्स के अंदर। जो हमारे जहन में थी ना बात, वो ये बात जहन में थी कि काफी सारी चीजें हैं जो कि रेगुलरली आती हैं वो इन्होंने गायब कर दी है। इसका मतलब ये हो गया मेरे बेटा कि अब आपके पास न्यूमेरिकल 2 ही बचे हैं, या तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल आएगा या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल आएगा। या तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का न्यूमेरिकल आएगा या कंपाउंड। जी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। 2014 का जो फर्स्ट सर 2014 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है या नहीं? वो है, पर अभी इसके जवाब देते हैं, इसके जवाब देते हैं, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया इसको, बताते हैं अभी इसको, बताते हैं, इसके जवाब देते हैं अभी। इसके बाद मेरे भी ये आप जरा अपने पास ना हाईलाइटर के जरिए कहीं हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ये ऑब्सोलीट के अंदर है। बाद में ना वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर ये अपने फाइव में निशान लगा लेना कि ये नहीं करना है। मैंने इसीलिए चीजें मेंशन की है कि ये चीजें आपने नहीं करनी है, ठीक है मेरे बेटा। इसके बाद मेरे बेटा जरा गौर से देख लो, इसके बाद मेरे बेटा हम सेक्शन सी के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन कहलाता है। 2000 देखो इसमें 3 टॉपिक है बेसिकली, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सब अल्टरनेट घूम घूम के आते हैं। ये सब क्या होते हैं, अल्टरनेट घूम घूम के सवाल आपके पास ही आते हैं, इनका नंबर लगा हुआ है। 2019 में आया क्या मेरे बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सुना गौर से। फिर आया 2018 के अंदर आ गया मैग्नीफाइंग ग्लास जो ऑब्सोलीट है, जो आपका रेड्यूस कोर्स के अंदर तो आएगा नहीं। 17 में आया क्या मेरे बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। 3 आ गया तरतीब में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास था वो तो चला गया। फिर आ गया, फिर क्या आया बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। फिर आपके पास आ गया मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर क्या आया, मैग्नीफाइंग ग्लास आया। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया। फिर मैग्नीफाइंग ग्लास आया, ठीक है जनाब अली। फिर आपके पास क्या है मेरे बेटा, फिर माइक्रोस्कोप आया है। फिर आपके पास जनाब अली जो है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया। ये अल्टरनेट चल रहे हैं सारे के सारे, ये अल्टरनेट आपके सारे के सारे जनाब चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास अगर नहीं आया है तो जो इस तरतीब चल रही है ना उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पक्का है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पक्का है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आना चाहिए। और जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आएगा जो सवाल आता, तो टॉपिक आता है, अमूमी तौर पर इसका न्यूमेरिकल नहीं आता,
तो न्यूमेरिकल माइक्रोस्कोप का आएगा, ज़्यादा चांस ही है। बहरहाल दोनों के न्यूमेरिकल और दोनों टॉपिक याद कर लीजिएगा तो ये आपका ऑलमोस्ट सेफ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। एक सवाल आपको मेरे बेटा मैंने घर से करने के लिए दिया था जनाब, तो आप लोग को भी सवाल दो ना, आप लोग हवा बनाए तो सवाल का सवाल आपको मेरे बेटा हमने दिया था, कहाँ दिया था मेरे बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब पढ़ा रहे थे तो घर से करने के लिए खुदा न खास्ता एक सवाल दे दिया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी, कि बेटा घर से इस सवाल को करने की कोशिश कर लीजिएगा। ये आपका सवाल था पहला वाला, 1 मिनट बाकी रह गया, जल्दी देखते हैं। पहला वाला सवाल था अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीस फोकल एंड 2.0 एंड ये पता नहीं कौन सवाल पूछ रहा था, कोई सवाल ये पूछ रहा था बार बार। पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी पावर 2.0, ये पावर है। पहले पावर के जरिए फोकल लेंथ निकालेंगे, पहले पावर के जरिए फोकल लेंथ निकालेंगे और फोकल लेंथ के जरिए क्या करोगे मेरे बेटा, मैग्निफिकेशन निकालोगे। क्या करोगे, पहले पावर के जरिए फोकल लेंथ निकालोगे फिर मैग्निफिकेशन निकालोगे। सामने मैंने यह सवाल सॉल्व कर दिया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है वरना मैं एक्सप्लेनेशन दे देता। ये सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ है और ये 55 सेंटीमीटर इसका मेरे बेटा आंसर आ गया। गौर से देख लो, पावर गिवन थी, पहले पावर की मदद से क्या किया मेरे बेटा, फोकल लेंथ निकाली, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर ले अच्छी बात है। फिर क्या किया हमने, एफ ई की पावर पीई से एफ ई निकाला, फिर क्या किया इससे हमने मैग्निफिकेशन निकाली है, फिर हमने इससे लेंथ निकाली है। घर पे इसको लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, घर पे सॉल्व करके बताया करें सवाल जो सॉल्व हो रहे होते हैं, और जरा खुद से भी दिमाग लगाने की कोशिश किया करें। बिल्कुल लकीर फकीर ना बने कि जो बताया जाता है इतना ही आपको आता है बाकी बिल्कुल भी नहीं आता है।